तो पहले एक दो घोटाले आते थे, लगता था जैसे भूकंप आ गया। लेकिन नीतीश राज में घोटाला, भ्रष्टाचार जिस तेजी से आ रहा है, जैसे अभी आपने बताया टॉयलेट घोटाला, जिसमें 230 करोड़ का एनटीपीसी के अधिकारी ने किए, सीबीआई जांच भी शुरू हो गई है। तो बिहार में भ्रष्टाचार हमें लग रहा है कि लालू राज से भी ज्यादा है, क्योंकि 230 करोड़ का टॉयलेट घोटाला हो, ये तो अपने आप में सोच के आश्चर्य लग रहा है। 2-3 लाख का घोटाला तो समझ में भी बात आती है। तो जहां बिहार में खेत में पुल बना दिया जाता है जिसका किसी भी सड़क से लिंक नहीं हो, ये अपने आप में भ्रष्टाचार है। ये सबके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार रहा। तो अभी जो टॉयलेट घोटाला जो हुआ है, ये आश्चर्य है कि इतनी बड़ी राशि सिर्फ टॉयलेट के नाम पर फंड आया और उस फंड में कितना काम और कितना घोटाला हो गया। जो ऐसी जानकारी जो मिल रही है उसमें कि बहुत सारे तो बने ही नहीं। टॉयलेट घोटाला में सीबीआई जांच शुरू हो गई है और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी इसमें आरोपी होंगे जरूर पकड़े जाएंगे। और इसमें ऊपर के लोग कौन हैं, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात बार बार निकल के आ रहा है कि नीतीश सुशासन बाबू हैं, ईमानदार हैं, तो फिर इतना भ्रष्टाचार क्यों, इतनी बड़ी। देखिए सबूत, जैसे अब 230 करोड़ की बात है, तो इसको कैसे खत्म कर दीजिएगा आप? जो टॉयलेट बना ही नहीं, कैसे उसको बना हुआ दिखा दीजिएगा? जैसे चारा घोटाला में दिखाया गया कि स्कूटर पर मैंने मवेशी लद के गया, तो क्या स्कूटर पर मवेशी लद के जाता है? तो आप जब चोरी करते हैं तो उस समय लोग ये भूल जाते हैं कि क्या हम गलती कर रहे हैं। तो ये तो 230 करोड़ का है, इसमें कहीं से भी ऐसा नहीं कि लोग बच पाएंगे। बड़ी मछली कभी कभार शिकार होता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई जांच हो रही है, तो उम्मीद है कि इसमें बड़ी मछलियां जो मगरमच्छ हैं वो भी जरूर पकड़े जाएंगे। और लालू राज में जहां अपराधियों का जंगल राज था, वहीं नीतीश कुमार के राज में अधिकारियों का जंगल राज है। आपको बता दें कि ताजा मामला जहां आया है, नीतीश कुमार के अफसर ने 230 करोड़ का टॉयलेट स्कैम किया है। औरंगाबाद के नवीनगर प्रखंड में एनटीपीसी के अधिकारी के नाम से यह स्कैम है, जिनका नाम आरके उपाध्याय बताया जा रहा है। आरके उपाध्याय ने एनटीपीसी के फंड से 230 करोड़ रुपए का टॉयलेट स्कैम किया, जहां टॉयलेट नहीं बनाए गए, वहीं पर जो कागजी प्रक्रिया की गई, कागजी कार्रवाई की गई, उसमें कम टॉयलेट भी दिखाए गए। कई टॉयलेट तो बनाए ही नहीं गए, जिनको मरम्मत करना था उनकी मरम्मत भी नहीं की गई। जब सीबीआई को यह भनक लगी है तो सीबीआई एनटीपीसी दफ्तर पहुंची और जांच किया सीबीआई की टीम ने, तो कहीं ना कहीं आरके उपाध्याय जो हैं इस स्कैम में, इस फ्रॉड में संलिप्त पाए गए हैं। उनसे अब पूछताछ चल रही है और उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। देखिए, इस तमाम मामलों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, बड़ा स्कैम कहीं ना कहीं इस चीज को माना जाए कि 230 करोड़ रुपए का टॉयलेट स्कैम, और एनटीपीसी के एक अधिकारी जिनका नाम आरके उपाध्याय बताया जा रहा है, कैसे देखते हैं इन तमाम चीजों को? देखिए, बिहार में चारा घोटाला एक और बड़ी चर्चा में था लालू जी के राज में, और लालू जी पर ही आरोप लगा था। तो पहले एक दो घोटाले आते थे, लगता था जैसे भूकंप आ गया। लेकिन नीतीश राज में घोटाला, भ्रष्टाचार जिस तेजी से आ रहा है, जैसे अभी आपने बताया टॉयलेट घोटाला, जिसमें 230 करोड़ का एनटीपीसी के अधिकारी ने किए, सीबीआई जांच भी शुरू हो गई है। तो बिहार में भ्रष्टाचार हमें लग रहा है कि लालू राज से भी ज़्यादा है, और वो प्रखंड स्तर से लेके, पंचायत स्तर से लेके, जिला से लेके राजधानी तक वो है। और कोई भी घोटाला के पीछे जो बड़ा कारण होता है, कहीं ना कहीं जो राज्य का मुखिया होता है या उप मुखिया होता है, जो मंत्री होते हैं, जो सचिव होते हैं, जो अन्य अधिकारी होते हैं, बिना उनकी सहमति लिए हुए, उनको बिना माल दिए हुए कोई इतना बड़ा घोटाला नहीं कर सकता है। क्योंकि 230 करोड़ का टॉयलेट घोटाला हो, ये तो अपने आप में सोच के आश्चर्य लग रहा है। 2-3 लाख का घोटाला तो समझ में भी बात आती है। तो जहां बिहार में खेत में पुल बना दिया जाता है जिसका किसी भी सड़क से लिंक नहीं हो, ये अपने आप में भ्रष्टाचार है। तो आपने देखा होगा कि अभी मुजफ्फरपुर में 15 साल पहले अस्पताल बना दिया गया 10 करोड़ की लागत से, एक पेशेंट उसमें नहीं देखा जा रहा है। अभी आप चर्चा में आप देखे होंगे कि सिपाही भर्ती पेपर लीक में पूर्व डीजीपी एसके सिंघल का नाम आया है, आईएएस संजीव हंस का नाम आया है। तो बिहार में जिस तरीके से पुल गिरता रहा,
हमारे नज़र में लगता है कि पिछले 1 साल में लगभग 2 दर्जन पुल बिहार में गिर गए, और ये सबके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार रहा। तो अभी जो टॉयलेट घोटाला जो हुआ है, ये आश्चर्य है कि इतनी बड़ी राशि सिर्फ टॉयलेट के नाम पर फंड आया, और उस फंड में कितना काम और कितना घोटाला हो गया। जो ऐसी जानकारी जो मिल रही है उसमें कि बहुत सारे तो बने ही नहीं, टॉयलेट बने ही नहीं, और उसको भी दिखा दिया गया कि टॉयलेट बन गया है। वो तो ये घटना तो हमें एक पिछली घटना को याद दिलाता है, जो बहुत पहले की घटना है, जगन्नाथ मिश्रा के समय का घटना था कि एक बीडीओ साहब अपने प्रखंड में नई नियुक्ति होती है, जब वो देखते हैं कि भाई किसी एरिया में भी जस्ट तालाब बना है जो पिछला बीडीओ साहब ने बनाया है, और उस तालाब को देखने के लिए गए तो देखे कि तालाब है ही नहीं, न कहीं तालाब है न पानी है। तो उन्होंने सोचा कि इस पर हम जांच बैठाए। फिर उनके अंदर जो भ्रष्टाचार का जो कीड़ा था वो अलग समझाने लगा। तो बीडीओ साहब ने लिख के दिया कि भाई जो पिछला बीडीओ ने तालाब बनाया था जिस कारण से पानी सड़ गया है, उस गांव में बीमारी फैलने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए उसको भरने के नाम पर उसको फिर से एक बार पास कर दिया गया। तो न तालाब खुदा न तालाब भरा गया, तो पुराने बीडीओ नए बीडीओ दोनों मालो माल हो गए। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पहले भी रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई नई बात है कि नीतीश कुमार के ही काल में ये भूत आ गया है, लेकिन पहले कम होते थे, कम राशि की होती थी। लेकिन लगता है जिस तरह से देश दुनिया विकास कर रहा है, भ्रष्टाचार भी विकास कर रहा है, और ये तो रावण की तरह विकास कर रहा है, इसकी विकास की गति और तेजी से ज़्यादा है। तो इस टॉयलेट घोटाला में सीबीआई जांच शुरू हो गई है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी इसमें आरोपी होंगे जरूर पकड़े जाएंगे। और इसमें ऊपर के लोग कौन हैं, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात बार बार निकल के आ रहा है कि नीतीश सुशासन बाबू हैं, ईमानदार हैं, तो फिर इतना भ्रष्टाचार क्यों, इतनी बड़ी घोटाला क्यों। तो ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि नीतीश खुद इसमें डायरेक्ट नहीं होकर इनकी भी एक टीम है जो इस तरह के घोटाले को प्रश्रय देते हैं, क्योंकि वहाँ से बड़ी फंड ली जाती है। जब नीचे के अधिकारी को ये मालूम हो कि हम ऊपर वाले को ही राशि दे दिए हैं, एक हिस्सा दे दिए हैं, तो निश्चिंत तो होता है कि आगे हम पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं बात निकल के ही आ जाती है। कहा भी गया है कि चोर कहीं ना कहीं अपना कुछ न कुछ ऐसा सबूत छोड़ देता है कि कल पकड़ा ही जाता है। सबूत की बात आपने की, लेकिन इतने बड़े बड़े घोटाले हो जा रहे हैं, करोड़ों करोड़ों के जो पैसे जो है इधर से उधर हो जा रहे हैं, लोग अधिकारी डकार जा रहे हैं, लेकिन सबूत की जहाँ तक बात है लोग फंस जाते हैं, लोग आरोप उन पर सिद्ध भी हो जाता है, लेकिन सबूतों के अभाव में फिर उनको छोड़ दिया जाता है। तो क्या मन में अधिकारियों के ये भी है कि सबूत बीच में नष्ट कर दिया जाएगा और कोर्ट जो है हमें राहत पहुंचा देगा? देखिए, सबूत जैसे अब 230 करोड़ की बात है, तो इसको कैसे खत्म कर दीजिएगा आप? जो टॉयलेट बना ही नहीं, कैसे उसको बना हुआ दिखा दीजिएगा? जैसे चारा घोटाला में दिखाया गया कि स्कूटर पर मैंने मवेशी लद के गया, तो क्या स्कूटर पर मवेशी लद के जाता है? तो आप जब चोरी करते हैं तो उस समय लोग ये भूल जाते हैं कि क्या हम गलती कर रहे हैं। तो ये तो 230 करोड़ का है, इसमें कहीं से भी ऐसा नहीं कि लोग बच पाएंगे, लेकिन यही है कि क्या छोटी मछली पकड़ी जाएगी, जो बड़े मगरमच्छ हैं, बड़ी मछलियां हैं, क्या वो पकड़े जाएंगे कि नहीं पकड़े जाएंगे? क्योंकि इस तरह की जो भी घटना घटता है उसमें शिकार छोटी मछली ज़्यादा होता है, बड़ी मछली कभी कभार शिकार होता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई जांच हो रही है, तो उम्मीद है कि इसमें बड़ी मछलियां जो मगरमच्छ हैं वो भी जरूर पकड़े जाएंगे और उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। हम तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी कहना चाहेंगे कि इस तरह के जो भी भ्रष्टाचारी हैं, जो भी अधिकारी लुटेरा हैं, कम से कम आजीवन कारावास की सजाएं नहीं जरूर होनी चाहिए। तो एक चीज को लेकर हमेशा आवाज उठती है बिहार में कि बिहार के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके संपत्ति की जांच होनी चाहिए। आय से अधिक संपत्ति लगभग अधिकारियों के पास है, लेकिन अगर इसकी जांच सही से हो जाए तो तमाम लगभग 80% अधिकारी जो है इसमें फंस जाएंगे। तो क्या कुछ कहेंगे कि क्या जो जमीन सर्वे हो रहा है बिहार सरकार करवा रही है, तो क्या अधिकारियों के भी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए? देखिए, आय से अधिक संपत्ति की जांच के कारण भी कुछ पकड़े भी जा रहे हैं और कुछ नहीं भी पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि इन चोरों को भी मालूम है कि हमें करना क्या चाहिए। वो अपने रिश्तेदार के नाम से जमीन ले लेते हैं, अपने मित्र के नाम से ले लेते हैं, अपने यहाँ काम करने वाले किसी नौकर के नाम से ले लेते हैं, ड्राइवर के नाम से ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं संपत्ति जो ब्लैक संपत्ति है उसको छुपाने के लिए आज भी बहुत प्रयास है। इसलिए उसकी व्यक्तिगत संपत्ति जांच नहीं, बल्कि उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए कि भाई तुमने ये लाया कहाँ से, तुम्हारी आमदनी का स्कोप क्या है। तब इस तरह के अधिकारी हों, मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों,
केंद्रीय मंत्री हो, ये भ्रष्ट पकड़े जाएंगे। चलिए, 230 करोड़ के टॉयलेट स्कैम घोटाला सामने आया है जिसमें एनटीपीसी के अधिकारी शामिल हैं। आरके उपाध्याय इनका नाम है। अब एनटीपीसी जो है लगातार इनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं आ रहा है। और आपको बता दें कि कई सबूत हैं, जहां जहां अरवल में टॉयलेट बनाने थे, औरंगाबाद में टॉयलेट बनाना था, वहीं पर जहानाबाद जैसे जिलों में भी टॉयलेट बनाना था, पर वहां नहीं बनाए गए। जिन टॉयलेटों को ठीक ढंग से और भी अच्छा करना था वो भी नहीं किया गया और पैसे की उगाही कर ली गई। कागज पर 230 करोड़ जो है वह दर्शा दिया गया। और जब सीबीआई को इसकी भनक लगी तो सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो एनटीपीसी पहुंचते हैं, इन अधिकारियों से पूछताछ करते हैं, तमाम सबूत इकट्ठा करते हैं और अब इस अधिकारी की जो है गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो क्या बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है? जिस प्रकार नीतीश कुमार पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि नीतीश कुमार के राज्य में अधिकारियों का बोलबाला है, अधिकारी जो हैं अपने जेब लगातार भर रहे हैं, लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है। आपको क्या लगता है? अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।